अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु ग़ितफ़ान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हिजरत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ज़वा बदर के मौके पर शिरकत के लिए आ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया, फिर इस शर्त पर छोड़ दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे। चुनांचे शर्त की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक होने की इजाज़त नहीं दी। इन्हें साहब सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दां सहाबी होने का शर्फ हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे कि फ़लाँ फ़लाँ मुनाफिक है, ताकि इनकी नकल व हरकत पर नज़र रखें और मुसलमान उनके फितनों से महफूज रह सकें। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुशरिकीन की खबर लाने के लिए भेजा और इसके बदले में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का एक अजीब जज्बा था। एक मर्तबा ईरान के बादशाह कसरा के शाही दस्तरखान पर बैठे थे। खाने के दौरान लुक़मा हाथ से गिर गया। वो इसको उठाकर खाने लगे। साथ में बैठे हुए एक साहब ने कहा कि ये मौका गिरे हुए लुक़मे के खाने का नहीं है, ये ईरान के बादशाह कसरा का दस्तरखान है। उन्होंने इसको बड़ा उम्दा जवाब देते हुए फरमाया, तो क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँ? इसके बाद उन्होंने वो लुक़मा खा लिया और जंगों में कई मुल्कों को उन्होंने फतेह किया और 35 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की कुदरत। ज़राफ़ एक जानवर है जिसका वज़न तकरीबन 800 किलो होता है। ऊंचाई 17 फीट और ज़ुबान 15 इंच लंबी होती है। तेज़ रफ्तारी का हाल यह है कि फ़ी घंटा 56 किलोमीटर तय कर लेता है। कनात ऐसी कि पानी में सर न हो तो महीनों भर सब्र से काम ले लेता है। अजीब बात यह है कि कभी बैठता नहीं है, जब इसे नींद आती है तो खड़े खड़े सो लेता है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसी अजीब व गरीब मखलूक पैदा फरमाई है। एक फ़र्ज के बारे में सुलह रहमी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, इसके मजबूत कर लेने के बाद और उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। सूरह बकरा 27 आयत। रिश्ते नाते और ताल्लुकात को बरकरार रखना और इसको ख़त्म न करना बहुत ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में। सफ़र करना किस दिन बेहतर है? हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमेरात के दिन सफ़र करना पसंद था। बुखारी 2950। एक अहम अमल की फजीलत। इशराक़ की 2 रकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठा रहे यहाँ तक कि इशराक़ की 2 रकत पढ़ ले और अच्छी बात के अलावा कोई बात न करे तो इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचा समंदर के झाग से ज़्यादा हो। अबू दाऊद 1287। एक गुनाह के बारे में एहसान जताने का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का नाफरमान, शराबी और एहसान जताने वाला, ये तीनों किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। निसाई 2563। दुनिया के बारे में। दुनिया में ज़्यादा खाने का अंजाम। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। रंदी 2478। आखिरत के बारे में। नेक बंदों का जन्नत में एहतराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये मुकर्रब बंदे आराम के बागों में होंगे। इन मुकर्रब बंदों का एक गिरोह अगले लोगों में से होगा और थोड़े लोग पिछले लोगों में से होंगे।
वो लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे और हमेशा एक ही उम्र के लड़के इनकी खिदमत के लिए कटोरे, लोटे और बहती हुई शराब के जाम लेकर गश्त लगा रहे होंगे, जिस शराब से ना इनको दर्द होगा और ना अकल में खराबी आएगी। सूरह वाक़िया 12 से 19 तक। तिब नबी से इलाज। शराब से इलाज की ममानत। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल से मना फरमाया। फिर वो शख्स कहने लगा कि हम दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दवा है ही नहीं बल्कि बीमारी है। मुस्लिम 5141। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अपनी जानों की फिक्र करो, जब तुम हिदायत पर होगे तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम सबको अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है, फिर वो तुमको इन सब कामों से बाखबर कर देगा जो तुम किया करते थे। सूरह माइदा 105। इस्लामी तारीख में बस इतना ही। अब कुरान मजीद में मुख्तलिफ दिल के बारे में जिक्र आया है। एक पहला दिल सख्त दिल। ये ऐसे दिल हैं जो इबरत की बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद भी सख्त ही रहते हैं, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे बढ़े हुए, क्योंकि पत्थरों में कोई तो ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, कोई फटता है और इसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह ताला इनके करतूतों से बेखबर नहीं है। अल बकरा 74 आयत। दूसरा दिल है जंग आलूद दिल। आमाल बद की वजह से दिलों पर जंग चढ़ जाता है और नतीजा ये होता है कि ऐसे इंसानों को हक बात भी अफसाना ही नजर आती है, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। अल मुतफ़्फ़िफ़ीन 14 आयत। गुनाह आलूद दिल। जो लोग शहादत को छुपाते हैं और हक बात कहने से गुरेज करते हैं, समझ लो कि इनके दिल गुनाह आलूद होते हैं। और शहादत को हरगिज न छुपाओ, जो शहादत को छुपाता है इसका दिल गुनाह आलूद है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। अल बकरा 283। टेढ़े दिल। जो लोग फितना फसाद फैलाते हैं, जान लो कि इनके दिलों में टेढ़ है। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मतशाबहात ही के पीछे रहते हैं और इनको मायने पहनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आल इमरान 7 आयत। दानिशमंद दिल। जिसे दिल की कजी का खौफ हो वो दानिशमंद है। दानिशमंद लोग अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, परवरदिगार जब कि तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर दीजिए। हमें अपने खजाना फैज से रहमत अता कर कि तू ही फैयाज है। आल इमरान 8। सोचने वाले दिल। जो लोग अपने दिलों से सोचते नहीं वो जहन्नमी है, और हकीकत ही है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। इनके पास दिल हैं मगर वो इनसे सोचते नहीं, इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, इनके पास कान है मगर वो इनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो मुगाफलत में खोए हुए हैं। अल आराफ 179। लरज उठने वाले दिल। अल्लाह का जिक्र सुनकर जिसका दिल लरज उठे वो सच्चा मोमिन है। सच्चे अहले ईमान वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरज जाते हैं, और जब अल्लाह की आयत इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है। अल इनफाल 2 आयत। ठप्पे लगे हुए दिल। जो हद से गुजर जाएगा इसके दिल पर ठप्पा लग जाएगा, हिदायत हासिल न कर सकेगा। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। सूरह यूनुस 74 आयत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अब इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।